हेलो एवरीवन, मेरा नाम है प्रियांश द्विवेदी और आज मैं आपके लिए एक ऐसा क्वेश्चन ढूंढ के लाया हूँ जो कि क्वेश्चन आप सभी से रिलेट करेगा। अब जैसा कि आप सभी को पता होगा, इक्विटी मार्केट अभी काफ़ी ज़्यादा डाउन हो चुका है और जिन्होंने भी अपने म्यूचुअल फंड इक्विटी मार्केट में लगाए हैं, स्मॉल कैप, मिड कैप या लार्ज कैप में, उनमें काफ़ी ज़्यादा गिरावट आई है। तो इसी से संबंधित ये एक सवाल है। तो चलिए चलते हैं हमारी स्क्रीन पे और डिस्कस करते हैं इस सवाल पे, और होपफुली आपको भी आपके इन्वेस्टमेंट से संबंधित कुछ सवालों के जवाब इस वीडियो से मिलेंगे। तो देखिए, हम लोग आ चुके हैं हमारे स्क्रीन पर और स्क्रीन पे हमारे ये क्वेश्चन है। एक बार हम इस क्वेश्चन को रीड आउट करते हैं, गो थ्रू करते हैं, उसके बाद हम इस क्वेश्चन में पूछे हुए चीज़ों का समाधान बताएंगे। तो सबसे पहले उन्होंने बोला है, आई नो म्यूचुअल फंड्स आर लॉन्ग टर्म प्लान। बिल्कुल सही बात है कि म्यूचुअल फंड क्या हैं, वो हैं लॉन्ग टर्म प्लान। ठीक है। एंड अप्स एंड डाउन्स डू कम, ये भी बिल्कुल सही है कि कभी मार्केट अप जाएगा और कभी मार्केट डाउन जाएगा। 100% करेक्ट। बट आई एम वेरी कन्फ्यूज्ड इफ़ आई शुड स्किप दिस मंथ SIP। मैं इसको एक बार रिमूव कर देता हूँ। बट आई एम वेरी कन्फ्यूज्ड इफ़ आई शुड स्किप दिस मंथ SIP। तो ये इनका पहला क्वेश्चन हो गया, आई शुड स्किप दिस मंथ SIP। उसके बाद इन्होंने बोला है, व्हाट इफ़ द मार्केट फॉल्स फर्दर। ठीक है, ये सेकेंड चीज़ होगी जो ये जानना चाहते हैं कि अगर मार्केट और गिरता है तो क्या। शुड आई स्किप दिस मंथ SIP एंड वेट फॉर इट टू फॉल मोर। इसका मतलब कि क्या मुझे मेरी SIP को स्किप कर देना चाहिए और मार्केट के और नीचे आने का वेट करना चाहिए। ठीक है, आई एम फेयरली न्यू टू दिस। ओके, दैट्स फाइन। हर कोई इनिशियली स्टार्टिंग पॉइंट सबका कहीं ना कहीं से तो होता ही है। हम सब लोग एक्सपर्ट किसी फील्ड में पैदा नहीं होते, राइट। तो देखिए, अब हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं जिनको हम वन बाय वन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है, शुड आई स्किप दिस मंथ SIP। तो देखिए, इसका आंसर है नहीं। आपको अपनी मंथली SIP स्किप नहीं करनी चाहिए, इवन अगर मार्केट नीचे जा रहे हों तो भी। ठीक है, अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, इसके पीछे हमारे 2 से 3 मेन कारण आप मान सकते हैं। रीज़न नंबर 1 होता है आपकी एवरेज बाइंग प्राइस लो हो जाएगी। ठीक है, अगर आप कंटिन्यूसली बाई करते रहते हैं तो आपकी एवरेज बाइंग प्राइस कम होती है। एक एग्जांपल से समझते हैं। आज मान लीजिए आपने अपना म्यूचुअल फंड ख़रीदा तो आपको NAV मिली 10 रुपये की। फिर मार्केट थोड़ा नीचे गिरा और आपका अगला जो मंथ की SIP है उसमें आपको NAV मिली 8 रुपये की। फिर मार्केट और गिरा और आपके नेक्स्ट मंथ की जो SIP है वो कटी एंड आपको NAV मिली कितनी, 6 रुपये की। फिर सेम तरीके से NAV और गिरती चली जा रही है। ठीक है, अब इससे क्या होगा, जब आप अपनी बाइंग प्राइस को एवरेज कैलकुलेट करेंगे तो इसमें कैसे करेंगे, ये सारी की सारी फिगर्स आप प्लस करेंगे। इसी तरीके से हम लोग एवरेज निकालते हैं और इसको डिवाइड कर देंगे कितने से, 1 2 3 4 5 6। हम सब लोगों ने स्कूल में मैथ्स पढ़ी होगी, तो हम लोग एवरेज इसी तरीके से निकालते हैं। तो जितना आप लोअर प्राइस पे अपना म्यूचुअल फंड बाई करते रहेंगे मंथ ऑन मंथ, या फिर जिस भी फ्रीक्वेंसी में आपने अपनी SIP सेट करी हुई है, आपकी एवरेज बाइंग प्राइस उतनी ही क्या हो जाएगी, लोअर हो जाएगी। इसका एक सेकंड फ़ायदा है। सेकंड फ़ायदा क्या है कि मान लीजिए कि आपने यहाँ पे मतलब आपने 10 रुपीज़ के बाद अपनी SIP को स्टॉप कर दिया। ठीक है, फिर मान लीजिए कि आफ्टर 1 ईयर मार्केट इंक्रीज़ होना शुरू होता है, तो आपने अपना म्यूचुअल फंड की SIP को दोबारा से स्टार्ट कर दिया। पहले आपने पॉज करी थी, फिर आपने स्टार्ट कर दी दोबारा से। अब आपकी जो NAV है वो क्या है, आप हायर बाइंग प्राइस पे खरीद रहे हैं। हायर बाइंग प्राइस क्यों, क्योंकि मार्केट ऊपर जा रहा है, अप डायरेक्शन में जा रहा है।
इसका मतलब आपकी जो बाइंग प्राइस है वो भी अप डायरेक्शन में जाएगी। इसका मतलब मान लीजिए आपने ख़रीदा 10, फिर NAV बढ़ गई 12, फिर बढ़ गई 13, फिर बढ़ गई 14, है ना। इसी तरीके से आपकी NAV बढ़ती जा रही है। तो जिस तरीके से आपने पहले एवरेज किया था, सेम एवरेज आप अब भी करेंगे तो कितना हो जाएगा 1 2 3 4, करेक्ट। तो इसको डिवाइड कर देंगे हम 4 से। तो जो NAV आपकी पहले एवरेज लो आती, वो सेम चीज़ NAV जो है आपकी एवरेज बाइंग प्राइस जो है वो क्या आएगी, अब हायर आएगी। ठीक है, इसका मतलब आपने अपनी म्यूचुअल फंड की SIP को स्टॉप करके अपना ही नुकसान करा लिया। अपना नुकसान किया कि आपकी जो बाइंग प्राइस है, ठीक है, B फॉर बाइंग, P फॉर प्राइस, बाइंग प्राइस आपकी हायर होगी अगर आप फॉलिंग मार्केट मतलब गिरते हुए मार्केट में अपनी SIP को पॉज कर देते हैं। बट अगर आप कंटिन्यू करते हैं गिरते हुए मार्केट में भी अपनी SIP को बाई करते रहना, तो आपकी NAV की जो बाइंग प्राइस है वो लोअर होगी। रीज़न नंबर 1। इसके बाद एक और रीज़न है, वो रीज़न ये है कि आप अपने टारगेट तक शायद ना पहुंच पाएँ। जैसे कि मान लीजिए, कलर चेंज करते हैं, मान लीजिए कि आपका गोल है बाइंग हाउस, ठीक है, हाउस, ठीक है, ये है आपका गोल, ठीक है, आपको ये अचीव करना है। इसके लिए आपका टारगेट कितना है, मान लेते हैं आपका टारगेट, आपने जो अमाउंट डिसाइड किया वो किया 1 CR, ठीक है, और आपके पास टाइम कितना है, मान लेते हैं कि आपके पास हैं लेट्स से 30 ईयर्स। आप बड़े अच्छे समझदार इन्वेस्टर हैं, आपने बहुत ही जल्दी अपनी SIP स्टार्ट कर दी काफ़ी यंग एज पे, तो आपके पास अच्छा खासा टाइम है। और आपने ये भी कैलकुलेट किया, अगर आप मेरे साथ इन्वेस्ट करते हैं तो मैं आपको कैलकुलेट करके बताऊंगा कि आपको इन्वेस्टमेंट जो रिक्वायर्ड है, ठीक है, तो यहाँ पे रिक्वायर कर देते हैं और यहाँ पे इन्वेस्ट कर देते हैं। तो मान लीजिए कि आपको रिक्वायर्ड हैं लेट्स से 50 लाख रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट आपको करना पड़ेगा, ठीक है। इसके लिए आपको 50 लाख रुपए का इन्वेस्ट करना पड़ेगा, 30 सालों का आपके पास टाइम है, ठीक है। बट अगर मान लीजिए कि आपने अपनी SIP पॉज कर दी, तो आप शायद अपना रिक्वायर्ड इन्वेस्टमेंट ना कर पाएँ। क्यों? क्योंकि आप अपना पैसा तो आपने स्टॉप कर दिया, आपका पैसा मार्केट में तो जा नहीं रहा है, तो आप अपना ये जो 50 लाख का आपका रिक्वायर्ड इन्वेस्टमेंट था, ये आप पूरा ना कर पाएँ, इसके चांसेस हैं। चांसेस मैं इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज आपके पास टाइम क्या है, सफिशिएंट, तो आप एडॉप्ट कर सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स को फिक्स करने का आपके पास टाइम होगा। लेकिन हम प्रॉब्लम्स को क्रिएट क्यों करें, पहले हम प्रॉब्लम्स को क्रिएट करें फिर हम प्रॉब्लम्स को फिक्स करें। तो इससे बेटर ये है कि हम पहले स्टेप में प्रॉब्लम्स को क्रिएट ही नहीं करते हैं, ठीक है। तो अगर हम लोग हमारी SIP को पॉज नहीं करेंगे तो हम कंटिन्यूसली, हमने हमारा जो प्लान बनाया है उस प्लान पे चलते रहेंगे। अब अगर हम लोग हमारे प्लान पे चलते रहेंगे तो हम देखेंगे कि हम हमारा जो इन्वेस्टमेंट गोल है वो कर लेंगे, टारगेट, इसकी वजह से हमको ये पैसा मिल जाएगा और हमें हमारे एक्यूरेट टाइम पे ये पैसा मिलेगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सेकंड रीज़न जिसकी वजह से आपको क्या नहीं करनी चाहिए, अपनी SIP पॉज नहीं करनी चाहिए। ये हो गया आपका सेकंड रीज़न, ठीक है। तो क्या हमको हमारे पहले क्वेश्चन का आंसर मिल गया, शुड आई स्किप दिस मंथ SIP? आंसर इज़ नो, यू शुड नॉट। अब इसका हमने कारण पहले ही बता चुके हैं। पहला कारण ये है कि आपकी एवरेज बाइंग प्राइस लोअर होगी, ठीक है। सेकंड रीज़न क्या है कि आप अपना डिज़ायर्ड गोल अचीव नहीं कर पाएंगे, इसकी एक प्रोबेबिलिटी थोड़ी सी इंक्रीज़ हो जाएगी, ठीक है। तो हमने हमारा पहला क्वेश्चन मार्क कर लिया, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या है, अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, इसको मैं मार्क कर देता हूँ, व्हाट इफ़ द मार्केट फॉल्स फर्दर? अगर मार्केट और नीचे जाएगा तो क्या होगा, ये भी हम लोग इसी क्वेश्चन में डिस्कस कर चुके हैं। कैसे, ये देखिए,
यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो मार्केट कंटिन्यूसली नीचे जा रहा है, ठीक है। पहले 10 था, फिर और नीचे हो गया, 8 पर आ गया। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो पहले मार्केट 10 पे था, फिर नीचे आया 8, फिर 6, फिर 5, फिर 4, फिर 3। तो यहाँ पे आप देखें तो मार्केट कंटिन्यूसली डाउन होता जा रहा है। तो आप अपने म्यूचुअल फंड के जो यूनिट्स हैं वो सस्ते दामों में ख़रीद रहे हैं। अब आप कोई चीज़ अगर आपको सस्ते में मिल रही है तो आप क्यों नहीं ख़रीदना चाहेंगे। कभी आप फ़ोन, लैपटॉप या कुछ भी ख़रीदना जाते हैं तो आप दुकान वाले को बोलते हैं नहीं भाई आप मुझे सस्ती क्यों दे रहे हो, आप तो मुझे महंगी दो, कभी नहीं बोलते ना। तो सेम चीज़ आप म्यूचुअल फंड की यूनिट्स में भी अप्लाई कीजिए। अगर आपको यूनिट्स कम प्राइस पे मिल रही हैं तो आपको उनको तुरंत ख़रीद लेना चाहिए। आपको ये वेट नहीं करना चाहिए कि जब यूनिट्स के रेट बढ़ेंगे मैं तब ख़रीदूँगा। क्यों? क्योंकि सारी की सारी यूनिट्स कहाँ जा रही हैं, ये जो भी आप ख़रीद रहे हैं ये कहाँ जा रहा है सारा का सारा यूनिट्स ख़रीद के। ये यूनिट्स आप ही की हैं, किसी और की तो है नहीं, ठीक है। क्योंकि आप पैसा दे रहे हैं, आप ख़रीद रहे हैं, तो ये यूनिट्स आपके पास आएंगी। और अगर आपके पास आएंगी और जैसे ही मार्केट इंक्रीज़ होगा तो इनकी जो प्राइस है वो प्राइस भी मार्केट के साथ और इंक्रीज़ होगी। समझ रहे हैं आप लोग? ठीक है। तो इस वजह से गिरते हुए मार्केट में आपको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है अपनी म्यूचुअल फंड यूनिट्स को ख़रीदना, वो भी सस्ते दामों में, ठीक है। इसको एक और एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए कि आपको गोल्ड ख़रीदना है, ठीक है, घर में शादी है या फिर बस ऐसे ही गोल्ड ख़रीदना है। तो क्या आप गोल्ड जब मार्केट गिर रहा है आप तब ख़रीदेंगे या फिर जब मार्केट बढ़ रहा है आप तब गोल्ड ख़रीदेंगे? ओब्वियसली जब मार्केट नीचे जाएगा आप तभी गोल्ड ख़रीदेंगे। क्यों? क्योंकि मान लीजिए कि अभी मार्केट में गोल्ड की जो प्राइस है वो है कितनी, 10 रुपये, ठीक है। बट मान लीजिए आपको दिख रहा है कि अगले महीने 8 रुपये का हो गया गोल्ड, तो आपने कहा कि चलो ठीक है मैं 8 रुपये का भी ख़रीद लेता हूँ। फिर आपको देखा कि 6 रुपये हो गया, क्या बात कर रहे हो, 6 रुपये हो गया रेट सोने का, मैं और ख़रीद लेता हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे सस्ता मिल रहा है। ऐसे ही आपकी म्यूचुअल फंड यूनिट्स भी आपको सस्ती मिल रही हैं। और जैसे ही गोल्ड की प्राइस उल्टे डायरेक्शन में चली, मूव हुई, मतलब इधर से ऐसे आना शुरू हो गया रेट। तो पहले 3 रुपये थी, फिर 4 रुपये हो गई, फिर 5, फिर 6, फिर 8, फिर 10। तो क्या हुआ, आपने जितनी भी गोल्ड या फिर म्यूचुअल फंड की यूनिट्स खरीद के रखी हुई थी उनका भी रेट तो बढ़ेगा ना। जब आप बेचने जाएंगे तब आपके पास जितनी ज़्यादा यूनिट्स होंगी आपको उतना ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, करेक्ट। तो इसीलिए गिरता हुआ मार्केट आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अच्छी अपॉर्चुनिटी क्यों है? क्योंकि आपको म्यूचुअल फंड के यूनिट्स सस्ते में मिल जाती हैं। आपको सेम चीज़ के लिए महंगे रेट देने की ज़रूरत नहीं होती। तो इसीलिए गिरता हुआ मार्केट म्यूचुअल फंड वाले लोगों के लिए बहुत अच्छी चीज़ होती है। उनको कभी भी इस चीज़ पे टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब हम देखते हैं हमारे तीसरे सवाल को। हमारा तीसरा सवाल क्या था? शुड आई स्किप दिस मंथ SIP एंड वेट फॉर इट टू फॉल मोर? क्या मुझे इस महीने की SIP को रोक देना चाहिए और मार्केट जब और नीचे चला जाए, एकदम बॉटम टच कर ले, फिर मैं स्टार्ट करूं? तो देखिए यहाँ पे भी जवाब होगा नहीं। आपको क्यों अपनी SIP नहीं रोकनी चाहिए? क्योंकि अगर आप यहाँ पर हैं इस जगह पर और आपने इस जगह पर कोई भी परचेज़ नहीं करी, ठीक है, इन सारी जगहों पे आपने परचेज़ नहीं करी, फिर जैसे ही यहाँ से रेट ऊपर बढ़ना शुरू होता है, मान लीजिए 3 से यहाँ पे सीधा 6 रुपये आ जाती है, फिर 10 रुपये आ जाती है, ठीक है, फिर और रुपये महंगी होती है, तो आपने क्या किया? यहाँ पे एक बार छोटा सा मैं मेंशन कर देता हूँ। आपने 10 रुपये पे ख़रीदा, फिर आपने यहाँ से ख़रीदना स्टार्ट किया, ठीक है। जैसे कि आपने यहाँ पे 6 रुपये पे ख़रीदा, फिर यहाँ पे आपने 10 रुपये पे ख़रीदा, ठीक है, फिर मान लीजिए आपने और महंगे पे ख़रीद लिया 15 रुपये पे, ठीक है। तो आपका जो बाइंग प्राइस है वो ऊपर चला गया, तो आपने क्या किया? सिर्फ़ और सिर्फ महंगे रेट पे चीज़ें खरीदी, ठीक है। इस वजह से आपको गिरते हुए मार्केट में कभी भी चीज़ों को स्किप नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आप स्किप करेंगे
तो आप सस्ती प्राइस मिस कर देंगे, आप सिर्फ़ और सिर्फ महंगे प्राइस पे चीज़ें खरीदेंगे। इससे नुकसान किसका होगा? बिल्कुल सही, अगर आपने बोला मेरा नुकसान होगा तो आप 100% करेक्ट हैं, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को लगता है कि इसमें नुकसान किसी और का होगा। नहीं, इसमें नुकसान सिर्फ और सिर्फ आपका होगा। ठीक है, इसको एक और एग्जांपल से समझते हैं। यहाँ पे बहुत भरा भरा है, मैं नीचे थोड़ा और अच्छे से बताता हूँ। यहाँ पे लेते हैं 2 केस। केस नंबर ए, यहाँ पे मान लीजिए आप गिरते हुए मार्केट को हम देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम कर देते हैं सेम 10, ठीक है, फिर 5, फिर 3, फिर 2 और फिर 1। ये है हमारा गिरता हुआ मार्केट। ठीक है, ये डाउन डायरेक्शन में जा रहा है। ओके, करेक्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब यहाँ पे अगर आप ख़रीदते हैं गिरते हुए मार्केट में, आप कंटिन्यू करते हैं अपनी SIP, ठीक है, तो क्या होता है, आपको लोअर प्राइस मिलती है, लोअर एवरेज बाइंग प्राइस यहाँ पे आपको मिलेगी। लेकिन अगर आप स्किप कर देते हैं, स्किप कैसे करते हैं अब देखते हैं। ये हमारा बी सिनेरियो आ गया। आपने 10 रुपये पे ख़रीदी, सेम यहाँ पे 10 रुपये में, सेम यहाँ पे 10 रुपये में, मगर फिर आपने अपनी SIP को क्या किया, पॉज। ठीक है, इस पूरे एरिया में आपने परचेज़ नहीं करी एक भी। ठीक है, फिर मार्केट बढ़ना शुरू हुआ, आपने बोला मैं वेट करता हूँ। क्यों? क्योंकि 10 रुपये तो आप पे तो आपने ख़रीदी ही है, तो मैं और उससे कम में क्यों ख़रीदूँ। ठीक, यही होता है लोअर मार्केट में, 10 से कम 5 हुआ। फिर आपने देखा कि ठीक है, अब मार्केट बढ़ना शुरू हुआ, 2, 5, 6, 8, 9, 10, फिर आया 12 रुपये। ठीक है, फिर हो गया 15, फिर हो गया 18, फिर हो गया 20। ठीक है, अब क्योंकि यहाँ पे मार्केट बढ़ रहा है तो आपकी जो बाइंग है वो भी हायर होगी। ठीक है, इस वजह से आपको कभी भी क्या नहीं करना चाहिए, आपको कभी भी स्किप नहीं करनी चाहिए, क्योंकि पहली बात आपको ये नहीं पता कि मार्केट और कितना नीचे जाएगा। ठीक है, हो सकता है मार्केट सिर्फ 10 पॉइंट नीचे जाए, हो सकता है मार्केट सिर्फ 5 पॉइंट नीचे जाए, हो सकता है मार्केट 25 पॉइंट नीचे चला जाए, हो सकता है मार्केट और भी नीचे चला जाए। तो आपको ये नहीं पता कि मार्केट कितना नीचे जाएगा, और आपको ये भी नहीं पता कि मार्केट किस पॉइंट से रिटर्न करेगा। करेक्ट, अगर हमको इतना पता होता तो हम इस टाइप की पोस्ट ही नहीं करते सोशल मीडिया पे। हम क्या करते, हम और पैसा इन्वेस्ट कर देते। मान लीजिए कि अगर मुझे पता है कि मार्केट 3 रुपये से ऊपर आएगा, तो मैं क्या करूँगा, जितना सस्ते पे मेरे को मिल रहा है उतना ज़्यादा सस्ते पे ख़रीद लूँगा चीज़ों को। ठीक है, और जब मार्केट ऊपर जाएगा तब क्या होगा, पहली बात मेरे पास यूनिट्स ज़्यादा होंगी। ठीक है, सेकंड चीज़, मैं सस्ती में चीज़ें खरीद चुका हूँ, तो मैं मेरा प्रॉफिट बहुत इजीली मेकआउट कर सकता हूँ। ये 2 कारण हैं जिसकी वजह से आपको अपनी SIP को पॉज नहीं करना चाहिए और स्किप भी नहीं करना चाहिए। ठीक है, सो आई होप आपको इन चीज़ों से थोड़ी सी क्लैरिटी मिली होगी कि अगर मार्केट गिर रहा है तो आपको पैनिक नहीं करना। ठीक है, क्यों? क्योंकि पैनिक करने से सिर्फ आपका BP बढ़ता है, आपका रिटर्न नहीं बढ़ता। रिटर्न तभी बढ़ेगा जब आप कंसिस्टेंटली अपने पोर्टफोलियो को रोज़ 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 चेक नहीं करेंगे, अरे आज इतने पैसे, आज इतने पैसे, आज इतने पैसे। क्योंकि म्यूचुअल फंड शॉर्ट गेम नहीं है। म्यूचुअल फंड क्या है? म्यूचुअल फंड लॉन्ग गेम है। यहाँ पे लोग इनडेफिनेट तरीके से इन्वेस्ट करते हैं। काफ़ी लोगों से मैं बात करता हूँ और उनसे जब बात की जाती है तो पूछते हैं कि आप कितने टाइम तक SIP करना चाहेंगे, तो बोलते हैं कि जब तक है चलने दो। क्यों? क्योंकि SIP स्टॉप करना ऑलवेज़ आपके कंट्रोल में होता है। ठीक है, यहाँ पे ऐसा नहीं है कि एक बार आपने स्टार्ट कर दिया तो स्टॉप करना मुश्किल है, आप हमेशा स्टॉप कर सकते हैं। ठीक है, दूसरी चीज़ ये होती है कि आप अगर टेंशन लेते रहेंगे तो उससे सिर्फ आपकी हेल्थ पे इम्पैक्ट पड़ेगा, आपके पोर्टफोलियो पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। और अगर आप पैनिक में आके क्या कर देते हैं, अपने म्यूचुअल फंड्स को सेल कर देते हैं, तो इससे क्या नुकसान होगा आपको? इससे नुकसान होगा, नंबर 1, आपका जो गोल है वो अचीव नहीं होगा।
ठीक है। और अगर आपने गलत टाइम पे सेल किया तो आपको टैक्सेस देने पड़ेंगे। कौन से टैक्सेस? शॉर्ट टर्म कैपिटल, दिस शुड बी सी, कैपिटल गेन टैक्स। ये कब देना पड़ता है? ये देना पड़ता है आपको 1 ईयर से पहले पैसे निकालने में, सो बिफोर 1 ईयर, ठीक है। इसके बाद कुछ म्यूचुअल फंड्स में क्या होता है? एग्जिट लोड। तो अगर आप पैसा निकालते भी हैं तो आपको आपकी स्कीम के अकॉर्डिंगली पॉसिबल है कि आपको एग्जिट लोड भी देना पड़े। तो ये भी है तो पैसा ही, और आपके पास से ही ये पैसा कटेगा। तो टेंशन मत लीजिए, आराम से अपना इन्वेस्टमेंट अगर लॉन्ग टर्म का है तो कंटिन्यू रखिए, टेंशन वाली कोई बात नहीं है। कोरोना के टाइम पे भी मार्केट बहुत नीचे आया था, इससे पहले भी ऐसी बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें हुई हैं, रिसेशन आया है, डिप्रेशन आया है, मार्केट हमेशा वापस आता है। तो सोशल मीडिया पे, न्यूज़ में बहुत चीज़ें लोग बताते हैं, लेकिन थोड़ा अपने दिमाग का भी इस्तेमाल करें, इतनी जल्दी टेंशन में मत आएं। यूट्यूब पे अगर आप जाएंगे तो आपको ऐसी वीडियोस भी देखने को मिलेंगी जो आपको ऐसा बताएंगी कि भाई म्यूचुअल फ़ंड अब बर्बाद हो चुके हैं, इन म्यूचुअल फ़ंड से कोई फ़ायदा नहीं है, आप शेयर मार्केट में चले जाइए, ऐसा कर लीजिए, वैसा कर लीजिए। बट मैं आपको सजेस्ट ये करूँगा कि अगर आप शेयर मार्केट का ज्ञान रखते हैं और यूट्यूब वाला ज्ञान नहीं, एक्चुअल ज्ञान, आपको पता है कि टेक्निकल एनालिसिस कैसे की जाए, आपको पता है कि इतने अलग अलग टाइप के जो रेशियोज़ होते हैं, स्टैन रेशियो, शार्पी रेशियो, पीई रेशियो, ठीक है, रिस्क कैसे कैलकुलेट किया जाता है किसी भी म्यूचुअल फंड का या फिर शेयर मार्केट का, टेक्निकल एनालिसिस कैसे की जाती है, फंडामेंटल एनालिसिस कैसे की जाती है। अगर आपको ये सारी चीज़ें पता हैं तो आप बिल्कुल शेयर मार्केट में जाइए। बट अगर आपको ये चीज़ें नहीं पता तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप मुझसे कांटेक्ट कीजिए। आई वुड बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू आउट विद योर म्यूचुअल फंड्स, ठीक है। क्योंकि काफ़ी लोगों को अभी भी लगता है कि म्यूचुअल फंड्स एंड शेयर मार्केट इज़ सेम थिंग, इट इज़ नॉट। दोनों जगह आपका पैसा इक्विटी में जा रहा है, बट देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन शेयर एंड म्यूचुअल फंड। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको ये भी एक्सप्लेन करूँ कि शेयर मार्केट और इक्विटी में क्या डिफरेंस है, आई वुड बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू आउट। So till then, my name is Priyansh, and if you need help, what you can do, you can book a meeting with me. ये मीटिंग आप कैसे बुक करेंगे? इंस्टाग्राम के बायो में मेरा लिंक है मीटिंग का, फेसबुक के कैप्शन में एंड यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, वहाँ से आप मेरे साथ मीटिंग बुक कर सकते हैं। मीटिंग का कोई चार्ज नहीं है। आई वुड बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू आउट विद दिस। एंड टिल देन टेंशन मत लीजिए, इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू रखिए, एंड हैव अ गुड डे, स्टे सेफ, बाय बाय।